नमस्कार सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें और अपनी राय दें। तो पहले कुछ एक बात कह देता हूँ, फिर बाद में मैं अपनी मेन टॉपिक पे आऊँगा कि वो बात क्या है। तो बात ये है कि जैसे कुछ काम अच्छे किए हैं, सरकार ने ये नहीं कहता कि सारे काम गलत किए हैं, पर जैसे कि ये कह सकते हो कि जब उनको पता था कि ये बीमारी है, ये जब कह रहे थे कि हमने तैयारी कर ली, जब तैयारी कर ली थी तो फिर अब ये इतने केसेस क्यों आने थे, अब ये क्यों होना था। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जो और कोई इस पर गौर भी नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से पता नहीं लोगों को ये इम्पोर्टेंट लगता है या नहीं लगता है, पर ये बात गौर करने लायक है कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है वो लोग अपनी ईएमआई कहाँ से भरेंगे। वो लोग या तो अपने घर चलाएं, अपने बच्चों का पेट भरें, या हॉस्पिटल या उन चीज़ों को देखें, या ईएमआई भरें। अब बैंक वाले तो आ जाते हैं, कह देते हैं कि ईएमआई दो, ईएमआई दो, पर एटलीस्ट सरकार को तो सोचना चाहिए। जब पहले कर रहे थे नौकरी तब ईजिली दे रहे थे सबको, किसी को दिक्कत नहीं थी, पर अब जब नौकरी नहीं है तो एटलीस्ट बैंक को समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो कहाँ से भरेंगे। उनका माफ़ कर देना चाहिए। आपने पिछली बार भी पैकेज निकाला था कि भाई 20 लाख का ये ले लो, अरे उस चीज़ को लेंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है 1.5 साल से ही, कुछ खास चल नहीं रहा है। और कोई अगर आपसे लोन भी लेके कुछ करवाता है, काम शुरू करता है, तो तब भी इसको ईएमआई भरनी पड़ेगी। सामान इतना लोगों को बिक नहीं रहा, और ऊपर से आपकी ये महंगाई। मैंने अपने पूरे टाइम में ये कहो, जब से नौकरी कर रहा हूँ 7-8 साल हो गए, इतना तेल तो मैंने कभी भी नहीं देखा। भैया पहले कभी घूमते थे, अब तो ये नौबत आ गई है कि घूम भी नहीं सकते हैं बाहर। ये सोचते हैं यार तेल कौन डलवाएगा 100 रुपये का, और कह रहे हैं कि मार्केट, बीच में मार्केट का प्राइस हाई था बाहर, तब तो मान सकते हैं कि चलो, और अब तो नहीं है फिर भी ये हाल है। और कहने कि ना सब्जियों का भी शुरू से यही हाल है, जब से लॉकडाउन पहले वाला लगा तब से यही हाल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जीने देंगे या नहीं जीने देंगे, क्या चाहते हो। एटलीस्ट आप लोगों के लिए कुछ तो करें। हाँ, आप कुछ अच्छा करते हो देश के लिए, सुरक्षा के लिए, वो अच्छी बात है, सब है, पर जब आपकी जनता ही खुश नहीं रहेगी, जनता को ही दिक्कत दे रही है, वो कहाँ से सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है लोगों को, वो कहाँ से भरेंगे। कहना तो आसान रहता है सबके लिए, पर जिस पे बीतती वो उसी को ही पता है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे अरेंज कर रहा है, कैसे अपने परिवार को पाल रहा है। तो ये गौर करने की बात है, आप लोगों को माफ़ करनी चाहिए, या तो 1 साल का तो एटलीस्ट माफ़ कर देना चाहिए, जो भी बनता है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वो सबका माफ़ कर दें, ताकि 1 साल के अंदर उभरें। और वो लगता नहीं है कि अब ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तब भी यही हाल रहेगा। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी के फिर भी यही हाल रहेगा। अरे भैया पिछली बार से ज़्यादा तो इस बार था, तब 1 महीने का आपने ये किया है, इस बार ही लगा देते ढंग से लॉकडाउन। पिछली बार में तो कुछ इतना था नहीं, इस बार तो लोग भी ज़्यादा मर गए। पिछली बार भी मरे थे, पर इतना वो नहीं था, इतना घातक नहीं था पिछली बार वाला, इस बार वाला जितना है। अरे लोगों को तो ऑक्सीजन के लिए भी करते देखा है, जो मतलब चीज़ फ्री में मिलती है, जिसका कोई पैसा नहीं है, उस चीज़ के लिए लोगों ने पैसा दिया है। और जिनके पास नौकरी नहीं है, जो उन लोगों से पूछो उन पे क्या बीत रही, उन्होंने कैसे, अब अगर किसी का घर वाला बीमार हुआ तो कैसे किया है अरेंज। घर वालों को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो एटलीस्ट आप लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों की दिक्कत समझनी चाहिए। वो बेचारे किसान भी बैठे हुए हैं। अरे भैया अगर किसानों का नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट सर्वे करवा लो। आपने जब इतनी मुसीबत में, जब 5 डिस्ट्रिक्ट 5 राज्यों में वो करवा ली इलेक्शन, तो एक बार पूरे देश में वो करवा लो, सर्वे ले लो, या कुछ इलेक्शन करवा लो, यस और नो कि एमएसपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसानों से पूछो, बात ख़त्म। उस चीज़ को 7-8 महीने से लेके बैठे हैं वो भी बेचारे। तो कुछ तो सोचो, कुछ ढंग का तो करो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा है, ना कुछ कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट सोचने वाली बात है। या तो आप इस चीज़ का कुछ कीजिए। वो तो कह देते हैं
कि हमने ये पैकेज दिया वो पैकेज दिया। भाई मुझे तो अब तक कोई पैकेज नहीं मिला, मैं जिनको जानता ना उनको कोई मिला है। अब कहा 20 लाख करोड़ कहाँ मिले भैया, 20 लाख का 20,000 भी नहीं मिला। तो एटलीस्ट कुछ तो कीजिए, दीजिए लोगों को। यही वैसे थे, ऊपर से आप लोगों ने जो सरकारी नौकरी थे उनकी भी एक एक दिन की तनख्वाह काट ली। सर अगर मान के भी चलोगे एक एक दिन की भी तनख्वाह काटोगे तो कितने लोग हैं? अब 50 तो वैसे कहते हैं पोस्ट में, वैसे मतलब 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ का अभी करोगे 1,000 से तो कितने लाखों करोड़ बन जाता है। फिर आप फंड में भी लेते हो तो जाता कहाँ वो पैसा, वरना फिर आप अप्रेजल का भी और जो भी कुछ देना होता है वो भी रोक लेते हो 1-1.5 साल तक। भैया हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, हम तो दुखी हो रखे हैं। तो आप इस चीज़ का कुछ कीजिए, कुछ दीजिए, कुछ कीजिए। ऐसे तो नहीं होगा, ना तो कोई भर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। आप वैसे भी माफ़ करते हैं, वैसे इतनी दिक्कतें चल रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप इतना भी कर दीजिए। आप लोगों की वो करेंगे मदद तो लोग भी आपकी करेंगे। जब इतनी दिक्कत चल रही है, मुसीबत चल रही है, तो ये सोचने वाली बात है प्लीज़। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस चीज़ बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपनी राय दें मुझे कि ये माफ़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट माफ़ होना चाहिए 1 साल का, तो लोगों को राहत मिले, या कुछ अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट भी ये नहीं कि 50, एक कम से कम कुछ अच्छा हो एटलीस्ट, तो कुछ बात बने। तो बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसको कमेंट करना और शेयर करना, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, प्लीज़ प्लीज़।